ओके सो लेक्चर 2। तो मैटर अगर हम बल्क लेवल या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आता है प्योर सब्सटेंस और इसमें आता है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब केवल इसमें एक टाइप का मैटर ही होगा, मतलब एक टाइप के पार्टिकल्स आते हैं सेम और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी और इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते फिज़िकली। अब इसमें आता है जैसे कि वाटर ले लो केवल, जैसे शुगर ले लो, हाँ कि ना, हाँ। एग्जाम्पल है जैसे कि तुम्हारा AU मतलब गोल्ड, AG मतलब कि सिल्वर, H2O, CO2, O2, N2, ये सब आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में आएगा आपका फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशो का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक सब्सटेंस से ज़्यादा मिलाओ, एक प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा को मिक्स करो, मतलब कि मिनिमम 2 होने चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने वाटर और शुगर को आपस में मिक्स कर दिया तो ये मिक्सचर बन गया। और नॉट फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर्स की फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, ये यूनिफॉर्म हो भी सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं कंपोजिशन में। इन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। एग्जाम्पल के तौर पे सर जैसे कि ब्लड हो गया हमारा, ये एक मिक्सचर है, ब्रास मिक्सचर है, ब्रॉन्ज मिक्सचर है, वाटर प्लस एल्कोहल मिक्सचर है और वाटर प्लस एसिड मिक्सचर है। जो मैंने ब्रास और ब्रॉन्ज बोला ये एलॉय के एग्जाम्पल हैं, ये एलॉय के अंदर आएंगे। एलॉय भी एक टाइप का मिक्सचर है। सर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब मैं बात करता हूँ प्योर सब्सटेंस की, तो अच्छे से प्योर सब्सटेंस में केवल एक टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स होगी। अब मैं बात करूँ, पहला आता है एलिमेंट्स और दूसरा आता है कंपाउंड। एलिमेंट्स के अंदर आपको एक टाइप के एटम्स ही देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर एक प्योर सब्सटेंस की मैं बात करूँ तो उसके अंदर एक टाइप के एटम देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हीलियम He, नियॉन, सोडियम, कैल्शियम, O2, N2, P4, एसिड S2, S6, C60। मैं यहाँ पे एक भी एटम गलत नहीं बोलूँगा। अगर मैं यहाँ पे S6 बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे S6F लो, ख़त्म। ये तुम्हारा एलिमेंट की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें दो अलग अलग मेटल, दो अलग अलग एटम आ चुके हैं। मैंने बोला कि एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए, डन। और वो नंबर में कितने हों उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो उसकी बात ही नहीं करी। तुम ये बात सोच कैसे रहे हो? मैंने बोला कि एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए, बात ख़त्म। ठीक है। कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें एक टाइप से ज़्यादा के एटम होंगे। एक प्योर सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम से मिलके बना होगा और उनका जो रेशो होगा वो फिक्स्ड रहने वाला है। अब हम कंपाउंड्स की बात करें, उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल से। जैसे कि कंपाउंड्स छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बने होंगे। मैंने बोला हाँ, क्या सर उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है क्या वो मुझे कंपाउंड में भी देखने को मिलेगी? मैंने बोला कि नहीं। सर एग्ज़ाम्पल बताइए। जैसे मैंने उसे एग्ज़ाम्पल बताया, मैंने बोला वाटर का एग्ज़ाम्पल। वाटर बना होता है दो एटम हाइड्रोजन से और एक एटम ऑक्सीजन से। अब मैं बात करूं कि जो मेरा हाइड्रोजन है वो बड़ा ही यार इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत तेज़ आग पकड़ लेता है। और मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो बड़ा ही हमारा कंबशन में हेल्प करता है, मतलब आग को और बढ़ाता है। लेकिन अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूँ, ज़रा तुम मुझे सोच के बताना। उस बच्चे ने बोला क्या यार सर आप इन दोनों चीज़ों को मिला दो, मुझे तो लग रहा है आप तो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब बना दोगे इन दोनों चीज़ों को मिला के। लेकिन बना क्या? H2O पानी बन गया, जो कि कंबशन के अगेंस्ट है, जो कि आग के अगेंस्ट है, जो कि उल्टा फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। H2O तो मेरा फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, मतलब कि जिन एलिमेंट से मेरा H2O मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो शो नहीं कर पा रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ और एग्जांपल के, CO2, H2O, H2SO4, P4, O10, H3, BO3, 6X12O6 and C12H22O11. Now if we talk about compounds, so compounds can be broken into elements और सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। आप कंपाउंड्स को एलिमेंट्स के अंदर तोड़ सकते हो और छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो केमिकल मेथड्स का यूज़ करके, डन। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो तुम H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो, लेकिन H2O को तुम हाथों से नहीं तोड़ पाओगे कि तुम सोचो मैं H2O का एक मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ और उसे हाथों से तोड़ दूँगा, नहीं, फिजिकली नहीं तोड़ पाओगे। सर क्या मैं उबाल के तोड़ सकता हूँ? मैंने बोला ना फिजिकल नहीं तोड़ पाओगे, डन। अब हम कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल सुन लो। जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड हो गया तुम्हारा CnH2n+2 और CnH2n और CnH2n-2 तुम्हारा अल्किन अल्काइन हो गया, डन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
माय बैड। HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड। अब मैं मिक्सचर्स की बात करने वाला हूँ। मिक्सचर में आपकी मेड अप ऑफ मोर देन 1 प्योर सब्सटेंसेस इन नॉन फिक्स्ड रेशियो। पहली बात तो ये एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का बनेगा, ये तो मैंने भी बताया था, और इनका फिक्स रेशियो कभी भी नहीं होगा, याद रखना। वेरिएबल कंपोजिशन होगी, वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, और सिंपल फिजिकल मिक्सिंग होगी। इसके आते हैं दो, एक आता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, और इनका सिंगल फेस होता है। सर सिंगल फेस मतलब कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही है, और लिक्विड है तो लिक्विड ही है, गैस है तो गैस ही है। अब एयर की बात करें तो एयर भी हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और CO2 और हीलियम है। ब्रास की बात करें तो ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना है, SN। ब्रास कॉपर जिंक और ब्रॉन्ज कॉपर टिन। वाटर प्लस अल्कोहल भी हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। गैसोलीन भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। टैप वाटर जो होता है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो ये एक फेज से ज़्यादा फेज होते हैं इसके अंदर। डन, मतलब कि अगर सॉलिड है तो उसमें लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, वाटर में सैंड डाल दी मैंने, लो इसमें लिक्विड भी, इसमें सॉलिड भी है। डन, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके एग्जांपल है ब्लड हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, वाटर प्लस ऑयल हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, स्मोक हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, डस्ट हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, मिल्क हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। स्मोक में तुम्हारा एयर और कार्बन ब्लैक होता है। डन हो गई बात यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल की। अभी हम बल्क लेवल पे बात कर रहे थे, अब मैं बात करने जा रहा हूँ तुम्हारी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। हमने बल्क लेवल पे बात करी थी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम की बात करते हैं। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता। ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं। डन। अब जैसे कि मैं He, हीलियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, नियॉन की बात करें तो ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्या ऑक्सीजन O फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, हम जानते हैं वो O2 फॉर्म में करता है। F फ्लोरीन नहीं करता, नाइट्रोजन नहीं करता, हाइड्रोजन नहीं करता, सल्फर नहीं करता, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा एटम यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि एक साथ बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H2, O2, N2, S8 और F2। फ्लोरीन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स उन्हें बोलते हैं जो उसमें सेम प्रकार के सेम टाइप के एटम्स आपको देखने को मिलते हैं एक साथ कंबाइंड। अब H2O, CO2, N2O3, SO3, OF2, जो मैंने एग्जांपल बोले ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एटम से ज़्यादा कोई डिफरेंट एटम भी पाए जा रहे हैं। मतलब कि H2O तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, CO2 कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है, N2O3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इन्हें बोल देंगे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में एटम्स और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, और कंपाउंड्स में आपका हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आता है। अब कॉपर सॉलिड की बात करें कि एग्जांपल ले लेते हैं तो ये एलिमेंट है। Cu2O की बात करें तो एक कंपाउंड है। कॉपर प्लस जिंक की बात करें तो एक मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर है ब्रास का। एटोमिसिटी बात करें क्या होता है तो नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। एटोमिसिटी ऑक्सीजन की जैसे O2 की 2 है, एसिड की 8 है, H2O में H की एटोमिसिटी 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, टोटल एटोमिसिटी 3 हो गई। नाउ C12H2211 को शुगर मतलब सुक्रोज बोलते हैं। मॉलिक्यूल से एटम जाना है तो मल्टीप्लाई करो एटोमिसिटी से, एटम से मॉलिक्यूल आना है तो डिवाइड करो एटोमिसिटी से। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। लगभग बराबर ही होता है, बट न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का होता है 0। अब हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। रिलेटिव मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का 1.1837 AMU जो कि लगभग बराबर है 0 AMU के, प्रोटॉन का 1 AMU और न्यूट्रॉन का 1 AMU। ओके डन।